आदिवासियों के प्रति विशेष रूप से एक ऐसा आइडिया बना हुआ है कि हम लोग जानवर हैं, जंगल में वनवासी हैं, वन में रहने वाले लोग हैं और इनके के साथ ऐसा ही ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। हम लोग का शब्द ही नहीं रहता है कि ये स्थिति में 24 साल के बाद भी अगर झारखंड क्या इन मुद्दों पर भी चुनाव कभी लड़ा जा सकता है? क्योंकि अभी जो वर्तमान परिवेश है, कहीं मैया है, कहीं गोगो है, कहीं बांग्लादेश है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ये जो मुद्दे हैं इस पर कोई बात नहीं बन रही। आदिवासी देख के इस तरह से व्यवहार किया जाता है। आज देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि असम के कुछ वहाँ पे श्रमिक लोग थे जिन लोगों को पैसा देख के इन लोगों को पिटवाया गया। आदिवासियों के जगह अगर कोई और होता तो शायद उनके साथ ऐसा व्यवहार होता क्या? इनका कहानी आप सुनेंगे तो किसी का भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा। कर्नाटक से जो मजदूर आए हैं मतलब जिनको भगाया गया वहाँ से भाषा के लड़ाई में, उन मजदूरों से मिलने शिल्पी नेहा तिर्की आई हैं, मांडरशय विधायक हैं और पिछले 1 घंटे से यहाँ है वो तमाम मजदूरों से मिल रही हैं। कुछ मजदूर इनके इलाके के हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र के हैं, कुछ मजदूर इनके लोकसभा क्षेत्र के हैं, कुछ खूंटी इलाके से हैं। बात करते हैं क्या समझे इन लोगों का मामला बातचीत के बाद। नहीं देखिए, हमको 2 दिन पहले एक फ़ोन आया और हमको पता चला कि कुछ 40 से अधिक झारखंड के लोग हैं जो कर्नाटका में बंधक बनाए गए हैं। तुरंत लोहरदगा एसपी जी को हम संपर्क किए, उनको ये खबर किए और जो यहाँ से जो लोग लड़के जो संपर्क हमको किए थे उन लोगों को भी दाद देना चाहेंगे कि सारे चीज़ों को जितना हो सकता था इनके माध्यम से सारे इन्फॉर्मेशन को ये लोग कलेक्ट किए थे, डाटा कलेक्ट किए थे और हमको तुरंत सेंड किए। जिस इन्फॉर्मेशन को हम प्रशासन की तरफ बढ़ाए और लोहरदगा एसपी का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे, वो अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स लगा के इन सभी लोगों को, हमारे झारखंड के जितने भी लोग वहाँ पे फंसे हुए थे उन सभी को रेस्क्यू कराने का काम किया गया है। तो समझने वाली बात यही है कि आज के समय में यहाँ से जो मजदूर बाहर जा रहे हैं कितना सुरक्षित है, आज ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। 1 साल पहले ये लोग गए थे कॉफ़ी बागान में काम करने के लिए। यहाँ भी बहुत लोग बाहर से आते हैं। अगर ये मतलब कुछ लोग कहते हैं कि पूरा देश सब के लिए है, तो इनके साथ फिर ये व्यवहार, ये तो बता रहे हैं कि इनके साथ मारपीट हुआ है, भाषा की लड़ाई हुई। बिल्कुल, अगर आप इनके द्वारा ही इनका कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके साथ क्या बीता है। और देखिए, हम जहाँ तक एक जन से बात कर रहे थे और इनके कहानी को हम सुन रहे थे, कभी कभी ऐसा लगता है कि आदिवासियों के प्रति विशेष रूप से एक ऐसा आइडिया बना हुआ है कि हम लोग जानवर हैं, जंगल में वनवासी हैं, वन में रहने वाले लोग हैं और इनके के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। आज जब इनको मारा पीटा जा रहा था तो यही बोला जाता था कि तुम लोग जंगल से आए हो, तुम लोग जानवर हो और तुम लोगों के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। तो ये बहुत गलत है। कभी कभी ये आज जब इनकी कहानी हम सुन रहे थे तो हमको ऐसा लग भी रहा था कि आज आदिवासियों के जगह अगर कोई और होता तो शायद उनके साथ ऐसा व्यवहार होता क्या, शायद उनको और मानवता से ट्रीट किया जाता, व्यवहार किया जाता। मगर जस्ट क्योंकि आदिवासी वहाँ पे श्रमिक थे, आप काम लीजिए, आप काम करने के लिए ये काम ही करने के लिए गए हैं, ओवर टाइम करने के लिए भी तैयार हैं, मगर कम से कम जो मानवता होता है उसको कम से कम शर्मसार नहीं करना चाहिए। और इनका कहानी आप सुनेंगे तो किसी का भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा। यहाँ के लोग जो बहुत एक्टिव थे, हमारे आदिवासी लड़के लोग, उन लोगों को बहुत श्रेय जाता है कि अपने से जो ताकत लगा पाए वो लगाते हुए इन लोगों को आज यहाँ पे अपने खर्च पे, इन लोगों के पास, बहुत लोगों के पास पैसा भी नहीं था वापस लौटने के लिए, ये लोग अपने खर्च से इन लोगों को यहाँ लाए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि एमसीसी लागू हो चुका है तो सरकार से इमीडिएट मदद तो दिलाना अभी संभव नहीं है, मगर निश्चित रूप से चुनाव बीतने के बाद हम लोग कुछ प्रयास करेंगे कि एक जन को जो सरकारी योजनाएं हैं या कुछ इनके लिए रिलीफ सरकार अगर दे पाए तो वो हम दिलाने का काम करेंगे। चुनाव का घोषणा हो गया है, आज से 24 साल राज्य के हो गया। अब जो चुनाव होने वाला है वो मतलब क्या इन मुद्दों को, मतलब हम लोग का शब्द ही नहीं रहता है कि ये स्थिति में 24 साल के बाद भी अगर झारखंड क्या इन मुद्दों पर भी चुनाव कभी लड़ा जा सकता है? क्योंकि अभी जो वर्तमान परिवेश है, कहीं मैया है, कहीं गोगो है, कहीं बांग्लादेश है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ये जो मुद्दे हैं इस पर कोई बात नहीं बन रही। देखिए, मुझे लगता है चुनावी मुद्दों में या किसी भी राज्य के चुनाव में कभी कभी पक्ष विपक्ष के बीच में जो युद्ध होता है उसके बीच में जो मेन मुद्दे हैं, मूल मुद्दे हैं, वो गौण हो जाते हैं। और मुझे लगता है आज झारखंड जैसे राज्य को ये सब सवाल बिल्कुल करना चाहिए और ऐसी परिस्थिति आती हैं तो उसमें कोई ठोस कदम भी उठाना चाहिए।
देखिए, मेरा सरकार है इसीलिए हम ये बात को नहीं कह रहे हैं, मगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारा गठबंधन के सरकार के द्वारा एक कदम तो उठाया गया था कोविड के समय, जब पूरा राज्य, पूरा स्टेट, पूरा नेशन इससे गुजर रहा था, जब हम इतने सारे श्रमिक घर लौट रहे थे, पैदल लौट रहे थे, उस समय हम लोग लग के, झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य भी लग के फ्लाइट से श्रमिकों को वापस लेकर आया था। तो मुझे लगता है सरकार में विल पावर है, मगर ऐसी चीज़ें जो हैं सरकार के संज्ञान में भी आना चाहिए। वो तो मेरे पास बात पहुंचा और मेरा प्रयास ज़रूर रहेगा कि इनको सरकार से भी मिलाए, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलाए, और ऐसे जैसे लोग, क्योंकि ये हमको बता रहे हैं कि ये कौन एस्टेट में थे, बनी टाटा बनी एस्टेट में थे। टाटा का वहाँ पे 3 एस्टेट चलता है, उस एक एस्टेट में जितने भी प्रताड़ित झारखंडी थे वो लौट गए, मगर 2-3 और एस्टेट है जो वहाँ पे संचालित है, वहाँ पे भी हमारे लोग होंगे, उनको भी वापस लाने का ज़रूरत है। वापस आएंगे फिर ये क्या करेंगे? देखिए, यहाँ राज्य को इसके बारे में तो पॉलिसी बनाना ही पड़ेगा, इनको यहाँ के चीज़ों से एडजस्ट करने के लिए। देखिए तीर्थनाथ जी, उससे बड़ा सवाल ये है कि देखिए आज के देश में सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं, लोग अपना रोजगार के खोज में, ये तो नेशनल मुद्दा है, हम इसीलिए पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ जो है वो सोशल मुद्दा है। बहुत लोग माइग्रेट कर रहे हैं, मगर आज जो इनके साथ व्यवहार हुआ, हम लोग भी काम करने बाहर गए, मगर इस तरह का व्यवहार अगर कोई आपके साथ करे तो ये तो मतलब हैवानियत है। वो छोड़ दीजिए, ये लोग बतला रहे हैं, हम बोले ना इसको, आदिवासी देख के इस तरह से व्यवहार किया जाता है। आज देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि असम के कुछ वहाँ पे श्रमिक लोग थे जिन लोगों को पैसा देख के इन लोगों को पिटवाया गया। तो ये क्या हैवानियत है ये राज? अगर ऐसे चलेगा तो यहाँ भी तो दूसरे राज्यों के लोग रहते हैं, तो फिर तो ये युद्ध चल जाएगा देश के अंदर। बहुत लोग ये बात को बोलते हैं, दो ना दो मगर कोना मत दो। हम लोग ये सब चीज़ बोलते हैं तो हम लोगों को पॉलिटिकल टारगेट बना दिया जाता है, मुद्दा को ही गौन कर दिया जाता है। हम लोगों ने तो आवाज़ उठाया है, आप भी इस बात को जानते हैं, मगर हम लोगों को कॉर्नर कर दिया जाता है, टारगेट किया जाता है। मगर जनता देख रही है, समस्याओं को देख रही है, परिस्थिति को समझ रही है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है उचित है इसमें कुछ बोलना।